हेलो बच्चों, तो ये बिजनेस स्टडीज़ की हम केस स्टडी डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूँगा मैं यहाँ पे। तो देखो इसमें मेजरली क्या आपको डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है कि यहाँ पे क्या होते हैं, 5 एनवायरनमेंट होते हैं: इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। तो आपको इनका नाम याद होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, जितनी भी केस स्टडी आएगी उसमें कीवर्ड्स याद होने चाहिए। मेजरली क्या है, कीवर्ड्स। तो जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आया तो इंटरेस्ट रेट, जैसे इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में दिखे तो आप क्या समझोगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। इन्फ्लेशन रेट देखते साथ क्या समझोगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो कौन सा होगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। वैल्यू ऑफ रुपी की बात करें, डिवैल्यूएशन हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, तो उसमें भी क्या होगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा। और अगर बात करें कोई चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम की, डिस्पोजेबल इनकम में चेंज आए, परचेजिंग पावर में चेंज आए, तो सब में क्या लगेगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। दूसरी चीज़, अगर रेट में चेंज आए, जीएनपी हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, इनकी बातें हो तो भी क्या होगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। रेट ऑफ सेविंग बढ़ गया, रेट ऑफ सेविंग कम हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो भी क्या लगेगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट अगर बढ़ गया, कम हो गया, तो भी क्या लगेगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मनी सप्लाई के बारे में बात हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात हो, पब्लिक डेप्ट के बारे में बात हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड के बारे में बात हो, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटी के बारे में बात हो, और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रोल ऑफ, जैसे पब्लिक प्राइवेट, और ये जो आपने पढ़ा होगा, आपने उसमें पढ़ा होगा इंडियन डेवलपमेंट में कि अगर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के रोल के बारे में कुछ भी बात हो तो भी क्या लगेगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और प्लान्ड आउटले दे रखा है प्राइवेट और प्लान्ड सेक्टर, तो भी क्या लगेगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब देखो इसकी केस स्टडी अगर आएगी तो आपको ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरा आपका सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, जिसमें कस्टम और ट्रेडिशन, कस्टम क्या रहते हैं, मतलब जो पहले से रीति रिवाज चले आ रहे हैं। वैल्यूज़ क्या रहती है, जैसे फेयर रेमुनरेशन दे रहे हैं, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। सोशल ट्रेंड क्या होता है, जैसे सब हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं अब, कि मतलब हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, जो ये तुम्हारा जैसे कि मतलब हेल्थ के बारे में सोचना, आयुर्वेदिक योगा वगैरह करना। और सोसाइटी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस, कि मतलब बिजनेस से भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की, एम्प्लॉयमेंट दे हमें, आप क्या नाम है, फेयर रेमुनरेशन दे, सोसाइटी के लिए कोई लाइब्रेरी वगैरह ओपन करवाए, कुछ पार्क वगैरह ओपन करवा दिया, रोड्स बनवा दिए। तो ये सब क्या है, सोशल एनवायरनमेंट में आएगा। किस में आएगा, सोशल एनवायरनमेंट। और क्या क्या होती है, जैसे कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ, की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करे बिजनेस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी में चेंज आए, कंजम्पशन हैबिट चेंज होगी। पहले लोग अलग तरीके से, मतलब खान पान था, अब अलग हो चुका है, सब हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। कंपोजिशन ऑफ फैमिली, फैमिली के कंपोजिशन में चेंज आया। बर्थ एंड डेथ रेट चेंज हो गए, पॉपुलेशन शिफ्ट हो चुकी है, पॉपुलेशन में शिफ्ट आया। जैसे फॉर एग्जांपल पहले बच्चों की पॉपुलेशन और जो अडल्ट्स की पॉपुलेशन, उसमें चेंज आ जाए। एजुकेशन सिस्टम में चेंज आए, या फिर लिटरेसी रेट में चेंज आए। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वर्कफोर्स पे एक्सपेक्टेशन शिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन। ये तो सबसे ज़्यादा मेजर है, कि जैसे एक केस स्टडी देंगे आपको कि वुमेन की वर्कफोर्स में क्या आया, चेंज आया, एक शिफ्ट आया। तो उसमें कौन सी केस स्टडी, मतलब कौन सा डायमेंशन लगेगा, सोशल एनवायरनमेंट। और एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट इनोवेशन, मतलब प्रोडक्ट इनोवेशन में, लाइफस्टाइल में, ऑक्यूपेशनल में, डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर प्रेफरेंस में चेंज आ जाए। तो मतलब ये सब कीवर्ड्स है। कस्टमर प्रेफरेंस आ गया, कहीं पे वैल्यूज़ आ गई, बर्थ रेट, डेथ रेट, कंपोजिशन ऑफ फैमिली हो गई, हैबिट में चेंज आ गया कस्टमर की, पॉपुलेशन में शिफ्ट हो गया, वुमेन वर्कफोर्स में चेंज हो गया। तो सब में क्या लगेगा, सोशल एनवायरनमेंट। क्या लगेगा, सोशल एनवायरनमेंट। उससे अगला क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से कोई चेंज वगैरह है, जैसे साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो गया, इनोवेशन हो गया, न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। मतलब हम सामान को बना रहे हैं, नई तरीके से बना रहे हैं। जैसे HYV सीड्स के बारे में सुना होगा आपने, कोई नया इंजन बना दिया जिसमें माइलेज कम लग रही है, या कोई ऐसी चीज़ बना दी जिसमें हम मतलब इनपुट कम लगा रहे हैं और आउटपुट ज़्यादा आ रही है। तो ये सब क्या है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट। मतलब कुछ साइंस की वजह से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, मतलब बिजनेस ऑपरेट करने की न्यू मेथड्स, मतलब अलग अलग मेथड और टेक्निक्स। अब इसमें तो सबसे ज़्यादा मेजरली एक केस स्टडी जो आती है, कि हमने क्या करा, अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन कर दिया, मतलब www. जो भी वेबसाइट का नाम होगा, तो उसमें कौन सी केस स्टडी लगेगी, मतलब कौन सा डायमेंशन लगेगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब देखो यहाँ पे दे भी रखा है, जैसे कोई कंटिन्यूइंग इनोवेशन इन डिफरेंट साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड, जैसे लेज़र के बारे में बात हुई, रोबोटिक्स के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेशन, मेडिसिन्स, टेलीकम्युनिकेशन। जैसे कोविड वैक्सीन को जो इन्वेंट किया था, मतलब कोविड वैक्सीन था ना जो, तो उसमें कौन सा लगेगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और जैसे शिफ्ट हो गई इन डिमांड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांसमीटर, जैसे टेप राइटर से हम कंप्यूटर पे चले गए।
ठीक है, टेप राइटर से कंप्यूटर, ये भी लिखा है। बॉल पेन और ये फ्रंट पेन जो भी है, मतलब उससे बॉल पेन पे आ गए। और हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल एंड क्रिएटिंग न्यू बिजनेस, मतलब इससे क्या होता है, न्यू बिजनेस आता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम लिनक्स वगैरह यूज़ करते थे, फिर हम विंडोज़ पे आ गए थे। पहले हम मतलब सारा काम ऑफलाइन करते थे, अब सारा काम ऑनलाइन करते हैं। फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं। ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैसे किसी अब जैसे फॉर एग्जांपल अब टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, जिससे ज़्यादा बिजनेस वो चले जो फ्लिपकार्ट वगैरह, तो ये भी तो एक थ्रेट है ना एनवायरनमेंट के लिए। तो ये कौन सा होगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तीनों क्लियर है। अब हम फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं। फोर्थ क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, मतलब जनरल स्टेबिलिटी भी हो और पीस हो कंट्री में। स्पेसिफिक एटीट्यूड, मतलब एटीट्यूड कैसा है गवर्नमेंट का या इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव का टुवर्ड्स द बिजनेस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या बिल्ड करती है, कॉन्फिडेंस। जैसे अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट जो चल रही है वो स्टेबल है, तो उसमें जो बिजनेस पहले से चलते आ रहे हैं उनको कोई थ्रेट नहीं है। अगर सरकार बदल जाएगी, गवर्नमेंट बदल जाएगी, तो एक थ्रेट आ जाएगी, जो नई सरकार आएगी वो अपने लोगों को प्रेफरेंस देगी। उसी वे में जैसे जो एटीट्यूड्स है गवर्नमेंट का वो कैसा है बिजनेस के टुवर्ड, जैसे 1991 से पहले क्या है, जितने भी तुम्हारे फॉरेन कंपनी थे वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करती क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का क्या था, करप्शन ज़्यादा था। मतलब करप्शन इस लेवल पे था कि अगर आपको लाइसेंस लेना है, कुछ भी लेना है, तो आपको उनको काफ़ी ज़्यादा मनी देना पड़ता था, या मतलब जो भी चीज़ है, तो उसलिए क्या था कि मतलब करप्शन ज़्यादा था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, जब 1991 के बाद आपने पढ़ा हुआ इंडियन डेवलपमेंट में कि मतलब लिमिट ही हटा दी थी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर सकते हो। और प्रिवेलिंग पॉलिटिकल कंडीशन सिस्टम कैसा है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी है, मतलब जैसे आइडियोलॉजी क्या रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बीजेपी पावर में आई हो किसको प्रेफरेंस देगी, अगर कांग्रेस आएगी तो किसको प्रेफरेंस देगी, आप आएगी तो किसको प्रेफरेंस देगी। डोमिनेंट आइडियोलॉजीज और नेचर ऑफ रिलेशनशिप कंट्री विद द फॉरेन, जैसे फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशनशिप कैसी, अच्छी है, बेकार है। एक्सटेंड ऑफ नेचर ऑफ इंटरवेंशन इन बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट इंटरवेन तो नहीं करती है ना बिजनेस में। लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरलिटी। उसके बाद है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक गवर्नमेंट एंड अलाइंड एजेंसीज। और नेचर ऑफ एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब उनकी प्रोफाइल कैसे, उनके मतलब उनका नेचर कैसा है। और डिग्री ऑफ पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज, मतलब कैसे वो डील करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज के साथ। लास्ट वन है तुम्हारा लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट जैसे कोई भी एक केस स्टडी जिसमें गवर्नमेंट ने कोई लेजिस्लेशन पास करा हो, या कोई कोर्ट जजमेंट की पास हो बात हो, या फिर कोई डिसीजन रिलेटेड टू कोई वेरियस कमीशन हो, और एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या कोई भी मतलब एक्ट की बात हो। ये जितने भी एक्ट लिख रहे हैं सब में क्या लगेगा, लीगल। क्या लगेगा, लीगल एनवायरनमेंट। और आपने उनकी जो नॉन कंप्लाइंस करा है तो भी क्या लगेगा, लीगल लगे। जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक ब्रिवेजेस इज प्रोहिबिटेड, या जितनी भी मतलब ऐड आती है तो उसमें क्या होता है कि मतलब जैसे वो लिखा रहता है कि ये क्या बोलते हैं सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो वही क्या है कि एक वार्निंग होगी। एडवर्टाइजमेंट करना इंक्लूडिंग पैकेट्स ऑफ सिगरेट कैरी द स्टैट्यूटरी वार्निंग, उसमें एक वार्निंग रहती है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट ऑफ बेबी फूड, तो इसमें ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखने की स्टडी काफ़ी बार आती है कि जो मिल्क मदर्स का मिल्क होता है वो सबसे बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू बेबी फूड जो हम बेच रहे हैं। अभी हम इसके पहले केस स्टडी डिस्कस करने में, देखो जैसे ही लिखा कोर्ट पास्ट एन ऑर्डर टू बैन पॉलिथीन बैग्स एज, तो जैसे ही कोर्ट पास्ट हुआ तो क्या लगेगा, लीगल। द बैग्स आर क्रिएटिंग मैनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल इन जनरल, तो इसमें क्या लगेगा, सोशल लगेगा। गवर्नमेंट डिसाइडेड, जैसे ही गवर्नमेंट ने डिसाइड करा सब्सिडी गवर्नमेंट, इसमें क्या लग जाएगा तुम्हारा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। फिर है इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड, जैसे इनोवेटिव आया तो क्या लगेगा, टेक्नोलॉजिकल। और इनकम आर राइजिंग एंड पीपल कैन नॉट अफोर्ड द बैग्स, तो क्या लग जाएगा, इकोनॉमिकल। तो समझ गए ना, जैसे ही कोड पास्ट क्या लगेगा, लीगल। बैग्स आर क्रिएटिंग, मतलब ये क्या है, लाइफ से रिलेटेड है तो सोशल। और सोसाइटी इस जनरल इज कंसर्न विद अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि सब्सिडी देंगे तो क्या लग जाएगा, पॉलिटिकल। और इनोवेटिव टेक्निक्स को हमने डेवलप करा कि वो जूट बैग यूज़ करें वो सब है, तो उसमें क्या लगेगा, टेक्नोलॉजिकल। और इनकम राइज हो रही है तो क्या लग जाएगा, इकोनॉमिकल। ठीक है, अब जैसे ये वाली केस स्टडी है कि बिनी आफ्टर कंप्लीटिंग हर MBA टुक अप अ जॉब फॉर मल्टीनेशनल कंपनी नेम्ड Fortio. The company had paying a good salary to its employees. The wages were within the paying capacity of the company. They provided employee at a reasonable standard of living.
द कंपनी ऑल्सो हैड गुड वर्क कल्चर एंड बिहेवियर ऑफ सुपीरियर वॉज वेरी गुड। देखो जैसी आ रही है ना बात की फेयर की, तो क्या लग जाएगा सोशल, पर हम आगे पढ़ लेते हैं। Towards the subordinate, Barry was very happy in this organization, but due to long working hours, she did not have the time to cook her meals. She had to depend on the outside food, and which was deteriorated her health. She observed that this problem was faced by many of his colleagues, not only in the company but also in many companies. This was because of the increase in the number of working women. आ गया ना working women, तो क्या लगेगा social, and non availability of hygiene home cooked food. She identified this a great opportunity and decided to give her job and supply food package home cooked food to office goers at a reasonable price. At the end of the day, she was also distributing the leftover food in the nearby health shelters. मतलब वही कि सोसाइटी के बारे में सोच रही है, ऊपर से इसने एक चेंज देखा, तो इसमें कौन सा लगेगा सोशल एनवायरनमेंट, विच इंक्लूड सोशल फोर्सेज लाइक कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यू एंड सोशल ट्रेंड। तो क्लियर है, देखो ऐसी केस स्टडी आती है। अगर आप चाहते हो मैं और केस स्टडी पे वीडियो बनाऊं तो मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। ये केस स्टडी क्लियर है। तो देखो दोबारा बता रहा हूँ, अगर टेक्नोलॉजिकल है तो टेक्नोलॉजी के बारे में देखो कि अगर क्या चेंज आ रहा है, इकोनॉमिक है तो इंटरेस्ट रेट वगैरह हो गया, तो वही सब चीज़ें हैं। तो बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।